न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। इंटरनेशनल लेवल पर मोदी जैसा लोकप्रियता वाला कोई दूसरा नेता नहीं है, पीएम की तारीफ में बोले अजित पवार। जी हां, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तुलना मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी से की है। अजित ने कहा, राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता था तथा पीएम नरेंद्र मोदी को भी वही इमेज है। बीते महीने एनसीपी को तोड़कर बीजेपी शिवसेना सरकार में सम्मिलित होने वाले पवार ने मंगलवार को पुणे में एक कार्यक्रम में ये बात कही है। आगे अजित पवार ने कहा, हम बीते 9 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी का काम देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जैसी लोकप्रियता वाला कोई दूसरा नेता नहीं है। बुनियादी ढांचे के मामले में उन्होंने जो काम किया है उसे देखिए, भारत को दुनिया में अलग तरह का सम्मान प्राप्त होता है। अजित ने यह भी कहा कि इंदिरा गांधी को भी इसी प्रकार का सम्मान मिलता था जब वो दूसरे देशों का दौरा करती थी। बता दें कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया था। ये कार्यक्रम पुणे में आयोजित किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र के दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सम्मिलित हुए। अजित ने कहा, जब मोदी के काफिले गुजर रहा था तो पुणे के लोगों ने सड़कों के दोनों तरह खड़े होकर उनका स्वागत किया। मैं और देवेंद्र जी यानी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काफिले में एक ही कार में थे। कार्यक्रम स्थल तक मोदी की यात्रा के चलते हमने कोई काला झंडा नहीं देखा। यही नहीं, पवार ने मणिपुर मामले पर प्रधानमंत्री मोदी की तीखी प्रतिक्रिया की सराहना की है। पवार बोले, कोई भी पीएम कानून व्यवस्था की दृष्टि से देश में अच्छा माहौल बनाने के बारे में सोचेगा। मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है उसका किसी ने समर्थन नहीं किया। पीएम ने मामले का संज्ञान लिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भी संज्ञान लिया है। केंद्र एवं मणिपुर सरकार का सुनिश्चित कर रही है कि 3 मई की घटना यानी जहां 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया और के दोषियों को सजा मिले। पवार ने कहा, मोदी दिन में 18 घंटे काम करते हैं। उन्होंने कहा, दिवाली के चलते जबकि देश के बाकी लोग घर पर दिवाली मनाते हैं, वो इसे सीमा पर सेना के जवानों के साथ मनाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, लोकमान्य तिलक भारत के स्वतंत्रता इतिहास के माथे के तिलक है। देश की स्वतंत्रता में उनकी भूमिका, उनके योगदान को कुछ घटनाओं और शब्दों में नहीं समेटा जा सकता है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मैं इस अवार्ड को 140 करोड़ देशवासियों को समर्पित करता हूँ। मणिपुर पर बोले चिदंबरम, केंद्र में संवैधानिक जिम्मेदारी के इंजन को बंद कर दिया है और चाबी फेंक दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने बुधवार को मणिपुर की स्थिति को लेकर मोदी सरकार से सवाल किया है और आरोप लगाया है कि केंद्र ने संवैधानिक जिम्मेदारी के इंजन को बंद कर दिया है और चाबी फेंक दी है। जी हाँ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम ने बुधवार को मणिपुर की स्थिति को लेकर मोदी सरकार से सवाल किया है कि आरोप लगाया है कि केंद्र ने संवैधानिक जिम्मेदारी के इंजन को बंद कर दिया और चाबी फेंक दी है। केंद्र और मणिपुर की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए चिदंबरम ने कहा, मणिपुर सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अभियोग की दिल्ली में पीएमओ इस्तेमाल के सीएमओ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अगर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने संवैधानिक नैतिकता की थोड़ी भी समझ हो तो उन्हें तुरंत पद छोड़ देना चाहिए। केवल राज्य धर्म का पालन करने वाले ही राजमार्ग का प्रचार कर सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार पुलिस जीप के ड्राइवरों की तरह है जिसमें छेड़छाड़ के शिकार महिलाओं से कहा कोई चाबी नहीं है। केंद्र सरकार ने संवैधानिक जिम्मेदारी यानी अनुच्छेद 355 और 356 के इंजन को बंद कर दिया है और चाबी फेंक दी है। जी हाँ, उनकी ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंगलवार को केंद्र और मणिपुर सरकार को कड़ी फटकार लगाने के बाद आई है। अदालत ने कहा है कि राज्य पुलिस जांच करने में असमर्थ है और पूर्वोत्तर राज्य में कोई कानून व्यवस्था नहीं बची है। मणिपुर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने में पीड़ित के बयान दर्ज कराने के देरी पर सवाल उठाते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी की, जांच बहुत सुस्त है। संवैधानिक तंत्र इस हद तक ध्वस्त हो गया है कि एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा सकी। शायद ये सही है कि पुलिस मोहल्ले में प्रवेश न कर पाने के कारण गिरफ्तार नहीं कर सकी। राज्य की कानून व्यवस्था मशीनरी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी।
शीर्ष अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख पर 7 अगस्त को मणिपुर के पुलिस महानिदेशक डीजीपी को तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन पुलिस अधिकारियों से पूछताछ न करने पर भी सवाल उठाए जिन्होंने कथित तौर पर वायरल वीडियो में पीड़ितों को सीआरपीसी की धारा 161 यानी आपराधिक प्रतिक्रिया संहिता के तहत दर्ज किए गए उनके बयानों के अनुसार भीड़ को सौंप दिया था। इसमें पूछा गया, अगर कानून व्यवस्था मशीनरीज उनकी रक्षा नहीं कर सकती तो लोगों का क्या होगा। मणिपुर में 3 मई को भड़के जातीय संघर्ष में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1000 लोग अपने घबराकर घर बार छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसी तरह के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।